यूपी उपचुनाव में कितनी सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी और क्या अखिलेश यादव को मिल पाएगी बड़ी सफलता। उत्तर प्रदेश में कुल 9 सीटों पर उपचुनाव हो गए। वहीं 23 नवंबर को मतगणना होनी है। मतदान समाप्त होने के बाद सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच पूर्व मंत्री और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का भी बयान सामने आया, जिसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा वोट का लूट हुआ है। कुछ अधिकारियों की सूची बनेगी और उन पर कार्रवाई होगी। शिवपाल ने यह भी कहा कि उपचुनाव में शासन का प्रशासन पर दबाव बना हुआ था। सपा कितनी सीटें जीत रही है उस पर उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी 5 से 6 सीटें जीतेगी। देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल है। बीजेपी ने कुल झूठ बोला है। 8 साल में यूपी में अभी तक सड़क बनकर तैयार नहीं हुई। सपा नेता रामगोपाल यादव ने भी कहा उपचुनाव समाजवादी पार्टी और संबंधित क्षेत्रों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच थे, न कि सपा और बीजेपी के बीच। जिस तरह का नंगा नाच कल पुलिस ने उपचुनावों में खास कर मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ, कटहरी में किया, वह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ज्यादती तो हर जगह हुई, लेकिन उपरोक्त क्षेत्र में प्रशासन ने मर्यादाओं की सारी सीमाओं को पार कर दिया। मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ में पुलिस ने मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत डालने से रोका। ये चुनाव रद्द हों और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में होने चाहिए। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर सपा प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने कहा कि लोकसभा में बीजेपी 400 का नारा दे रही थी, लेकिन वह बहुमत से दूर थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में सीधे तौर पर धांधली की है और ये जाहिर तौर पर बताता है कि बीजेपी कितना डरी हुई है। हालांकि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि जिन अधिकारियों ने सरकार का गलत तरीके से साथ दिया उनका आने वाले वक्त में हिसाब होगा। यानी कि अखिलेश यादव ने खुली धमकी सरकारी अधिकारियों को दी है और ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग में धांधली हुई और लोगों को रोका गया, ये समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया।